गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या द स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग जो है टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चीज है टेंस। टेंस होता क्या है? तो टेंस इट टेल्स अस अबाउट टाइम, अर्थात जो हमें किसके बारे में बताए, समय के बारे में बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चलिए नॉर्मली देखते हैं हम लोग। टेंस टेंस का मतलब होता है समय या काल, या फिर कहा जाए काल या समय। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। इट टेल्स अस अबाउट टाइम, ये हमें किसके बारे में बताता है? समय के बारे में बताता है। या फिर कहा जाए दूसरी डेफिनेशन अगर हम लोग दें और करके, टेंस is a form of the verb that allows you to express टाइम। देखिए, इट टेल्स अस अबाउट टाइम, सिंपल सा है, मतलब यह हमें समय के बारे में बताता है। या फिर दूसरा है डेफिनेशन, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। मतलब क्या कह रहा है? काल जो होता है क्रिया का एक रूप होता है जो हमें बताता है किसके बारे में? समय के बारे में बताता है। यानी काल क्रिया का वह रूप होता है जो हमें समय के बारे में बताता है। चलिए आगे देखते हैं। ये डेराइव कहां से हुआ, यानी बनाया गया कहां से? तो इसका ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो चलते हैं। टेंस is formed from Latin word tempus, which means टाइम। मतलब क्या है कि टेंस जो है लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? कि समय, टाइम। जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है। तो ये हो गया आपका टेंस की डेफिनेशन और टेंस का ओरिजिन। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ टेंस। चलिए, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस क्या है इस पर आते हैं हम लोग। टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस मतलब है टेंस के प्रकार, यानी काल के प्रकार। तो सबसे पहले काल के 3 प्रकार हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। सेकंड आपका हो जाता है पास्ट टेंस, एंड थर्ड हो जाता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का होता है भूतकाल, इसका मतलब हो गया भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस ये क्या होता है? जो समय चल रहा हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, यानी मैं काम को कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वर्तमान काल होता है। और ये क्या है? पास्ट टेंस, भूतकाल, यानी जो काम हो चुका हो। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मैं किताब पढ़ चुका हूं,
या फिर ये बोला जाए कि मैं किताब, जैसे मैं अभी बोला था कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो ये भी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में ही है, वर्तमान काल में है। क्यों है, क्योंकि अभी मैं काम जस्ट क्या कर रहा हूं, खत्म किया हूं। लेकिन ये बोलूं कि मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था मतलब कि मैंने वो काम क्या किया, कर चुका था, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बोला था कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, मतलब काम अभी जस्ट मैंने क्या किया, फिनिश किया हुआ है, ये डिफरेंस है। चलिए दूसरा है आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या है कि जिसमें काम अभी होना हो, ठीक है। यानी ये बोला जाए मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अभी किताब पढ़ा नहीं हूं, न पढ़ा था, बल्कि क्या किया हूं, अभी किताब पढ़ूंगा, अभी समय वो आने वाला है। तो इसीलिए देखिए जो प्रेजेंट टेंस है ये नाउ की बात करेगा, ठीक है, इस समय की बात करेगा, प्रेजेंट टाइम की, और ये किसका बात करेगा, पास्ट टाइम का, यानी बीते हुए समय की बात करेगा। और ये फ्यूचर टाइम यानी जो समय क्या हो, आने वाला हो, उसके बारे में ये बात करेगा, ठीक है। आइए हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं हम लोग पहले। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पहले इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस an action that is happening now or at the time of speaking। चलिए देखिए प्रेजेंट टेंस में देखिए क्या कह रहा है, द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा हो, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी जो बोला जा रहा हो, यानी किया जा रहा हो। मैं जैसे बोला था अभी कुछ देर पहले कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, यानी अभी मैं बोल रहा हूं कि ये काम मैंने क्या किया, कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वही है कि इसमें क्या किया जाता है, जो वर्क चल रहा होता है यानी जो समय चल रहा होता है उसकी बात करता है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग यानी वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मतलब अभी वो काम क्या कर रहा है, कर रहा है, वो उसका काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल। चलिए इसके बारे में जानते हैं, तो चलते हैं। देखिए डेफिनेशन लगभग सेम रहेगी, बस कुछ वर्ड्स का हेर फेर होगा, कुछ वर्ड्स हम लोग बदलेंगे और दूसरी डेफिनेशन बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट express an action that happened in the past। देखिए द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब क्या कह रहा है कि यह हमें उसके बारे में बताता है जो काम भविष्य किसमें, भूतकाल में यानी पुराने समय में, बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका हो, यानी बीते हुए समय में काम को बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला है फ्यूचर टेंस, इसकी एग्जांपल इसका भी हम लोग देख लेते हैं जरा सा, इसी को ले लेते हैं।
देखिए, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग यानी वह किताब, ही वॉज रीडिंग, वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और इसमें क्या देखा आपने कि वह पढ़ रहा है, इसमें क्या देखा आपने कि वह पढ़ रहा था, यानी कि उसका काम क्या हो गया है, बीत गया है, वो बीते हुए समय में काम को बताया है। अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। चलिए इसमें देखते हैं डेफिनेशन। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेस of an action that happen in future। ठीक है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें भविष्य में होने वाले काम के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। तो ये आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जाना। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के बारे में जानेंगे। फिर पास्ट के 4 भाग जो है उसको जानेंगे, और फ्यूचर के 4 भाग है उनको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग फिर से प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग पहले। जैसे ही विल रीड, क्या कह दिया, ही विल रीड, वह क्या करेगा, पढ़ेगा, वह क्या करेगा, पढ़ेगा, मतलब आने वाले समय में अभी पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा, न पढ़ चुका था, बल्कि क्या करेगा, अभी आने वाले समय में पढ़ेगा। ठीक है, ही विल रीड, तो ये हो गया फ्यूचर का एग्जाम्पल। आइए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, चलिए टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। पहला होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, छोटा छोटा लिखा जाए क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, इधर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। चौथा इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी होती है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, या फिर इसको जो है अनिश्चय या अनिश्चित भी बोलते हैं, अनिश्चय या फिर अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, अनिश्चय या अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, इसके 2 नाम होते हैं, सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं और अनिश्चित या अनिश्चित वर्तमान काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में पूर्ण वर्तमान काल, इसके बाद इसमें देखिए प्रेजेंट जो है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, तो इसलिए इसको दोनों बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल।
ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है सामान्य वर्तमान काल या फिर अनिश्चय वर्तमान काल जो होता है उसमें जो है कार्य कर्तव्य के बारे में बताएगा, आपकी डेली रूटीन डेली हैबिट के बारे में बताएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें काम जो है क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इसका क्या होगा, इसमें काम जो है पूरा रहेगा, है वर्तमान में ही लेकिन उसमें काम पूरा रहेगा। इसमें क्या होगा, काम पूरा और अधूरा दोनों रहेगा, मतलब आधा पूरा होगा और आधा अधूरा होगा। ठीक है, इसको देखिए प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसका दूसरा नाम इम्परफेक्ट होता है। देखिए इम्परफेक्ट फिर परफेक्ट होता है, इसको दो नामों से जाना जाता है कंटिन्यूअस को। ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या होता है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट हैबिट्स, आदत बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, डेली रूटीन बताएगा। और क्या बताएगा, ड्यूटीज बताएगा, कर्तव्य बताएगा। ठीक है, तो इतने चीजों के बारे में बताता है। इसीलिए जो होता है इसमें अभी कुछ एक खास रूल जो है, जब हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे तो रूल में कुछ चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका रूल। देखें हम लोग सिंपल का, यानी पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में सेकंड जो है WH वर्ड टाइप। ठीक है, यस नो टाइप, WH वर्ड टाइप, चार प्रकार के भी हम लोग नॉर्मली देखेंगे। तो पहला जो रूल होता है, ठीक है, उस रूल को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि पहचाने कैसे। जैसे हमें किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या करना जरूरी होता है, सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जब नाम पता हो जाता है तो हम नाम के द्वारा या फिर उसकी हाइट के द्वारा, चेहरे के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये टेंस है, इसमें भी जो है हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिटी चाहिए, पहचान चाहिए कि क्या है, कैसे हम पहचानेंगे उसको। तो चलिए पहले आइडेंटिटी पे आते हैं। चलिए पहचान इसको कहते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या आएगा भाई, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो हैं आदि शब्द आता है। ठीक है, क्या क्या आएगा भाई, ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो है। ठीक है, ये शब्द आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई, पहचान हो गई। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सहायक क्रिया की, इसमें क्या यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है डू और डज। ध्यान रखिएगा, डू सिंगुलर के लिए नहीं बल्कि प्लूरल के लिए, और डज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो डू जो है फॉर्म फ्रॉम, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। ठीक है, डू जो होता है प्लूरल के लिए, डज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, और आते हैं इसके मेन वर्ब की बात करें हम लोग। जो इसमें मेन वर्ब लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और उसमें बीच में क्या जुड़ जाता है, यस या यस जुड़ा होता है, वो सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, अन्यथा सिर्फ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्ब। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके रूल पर। रूल नंबर 1 आ जाइए। रूल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, पहला रूल जो होगा
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब। अब देखिए SEIS हट गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, चलिए प्लस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखते हैं यस नो टाइप वाले का, इंट्रोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब कुछ सही होते हुए अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो वो हमारा जो है ट्रांसलेट जो है गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर है WH वर्ड, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए चारों रूल मैं इसलिए लिखा हूं ताकि एक सेंटेंस हम उठाएंगे तो उसको चारों फॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ ही ट्रांसलेट कर लेंगे, जिससे हमें ट्रांसलेट समझने में बहुत ही आसानी होगी कि किस प्रकार से ट्रांसलेट में क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग सीख सकेंगे। इसलिए मैंने चारों को एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं, जरा सा इसमें लिखा हुआ है SEIS फर्स्ट फॉर्म में SEIS। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, SEIS लगता कब है ये जानते हैं हम लोग। तो देखिए SEIS लगता है, SEIS तो SEIS लगता है किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, अब सिंगुलर के साथ लगता है तो इसमें क्या आते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं ही सी इट नेम, ही सी इट और किसके साथ, नेम के साथ। अब हमें कंफ्यूजन ये भी है कि हम कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ईएस भी हम लोग जान लेते हैं कि हम ईएस कहाँ लगाएंगे। ईएस लास्ट में जहां अंत होगा वर्ब में, वहां पर अगर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, एच हो, एक्स हो, अगर ये आ जाते हैं साथ तो इनके साथ क्या होगा, ईएस जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर एस लगेगा। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं ये वावेल्स हैं, और ये सेमी वावेल्स दो आ जाते हैं, और 5 जो होते हैं क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं। और बाकी कॉन्सोनेंट जो बच गए सबके साथ क्या लग जाता है, एस लग जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं, गाय घास खाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला ती है, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो गाय घास खाती, तो हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि भाई ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए जैसे ही हमें ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तुरंत हम उसके रूल पर आ जाएंगे। तो जब रूल पर आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि रूल क्या है। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो रूल देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं, जरा देखते हैं इसमें सब्जेक्ट पता करते हैं। तो घास कौन खा रहा है, कौन लगाकर सेंटेंस बनाया थे, कौन घास खाती है, कौन घास खाती है, क्या पता चल रहा है, गाय, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या पता चल गया, काउ। तो लिख देते हैं काउ। ठीक है, द काउ भी लिख सकते हैं, हमने काउ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो काउ। अब आ जाइए, जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, बनाते कैसे सेंटेंस है। ये 1 नंबर है, ये आपका 2nd नंबर आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया 3rd नंबर। ठीक, तो इसी के अनुसार हमें चलना है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए कहाँ है, उसके बाद पीछे से नंबर सीधा सीधा चले आइए, आपको समझ में आ जाएगा, आपका कहीं गलत होना ही नहीं है। सेंटेंस बड़े आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, चले तो काऊ अब खाती है, तो जरा यहाँ देखिए, जो गाय हमारी है वो घास क्या करती है, क्या लगाइए, सेंटेंस में पता चल जाएगा कि वो उसका काम क्या है। तो काम है भाई क्या, घास खाना, तो खा रही है ये, तो खाने का क्या होता, ईट, EAT। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
काऊ, गाय एक ही है तो सिंगुलर है, इसका मतलब है कि देखिए इसमें आ गया ये ठीक है। और जब इसमें आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमें पता है भाई वर्ब में हमको यस या यस लगाना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये क्या यस लगेगा कि यस लगेगा। तो देखिए जरा, एस लगाने के लिए हमको कंसोनेंट है और वावेल ये आया है तभी यस लगेगा, तो ये तो वावेल है नहीं, कंसोनेंट है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो काउ ईट्स, क्या खाती है, घास, द ग्रास। ठीक है, तो बन गया पहला, काउ ईट्स द ग्रास। चलिए आते हैं इसमें दूसरा, गाय घास नहीं खाती है, तब क्या होगा भाई, तो काऊ। अब एक चीज देखिए, काऊ सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज नॉट ईट। देखिए अब इसमें एस तुरंत हट गया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एस या एस खत्म हो गया, द ग्रास। समझ में आ गया। चलिए तीसरा बनाते, क्या गाय घास खाती है, तो क्या आ गया, तो देखिए डू या डज, तो सबसे पहले डज। ठीक है, डज काउ ईट द ग्रास, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए चौथा इसका देखते हैं। अब इसमें हम कुछ भी कर दें कि गाय घास क्यों खाती है, गाय घास कब खाती है, गाय घास कहाँ खाती है, गाय घास कैसे खाती है, तो ये जो है कब क्यों कहाँ किसको कौन क्या, अगर ये शब्द बीच में आते हैं तो ये WH वर्ड होते हैं, और इसका रूल होता है WH वर्ड, यानी जो आए हुए हैं WH वर्ड उसको सबसे पहले लिखते हैं और तीसरा वाला सेम टू सेम लिख देते हैं IS। तो क्या हो गया, हमने लगा लिया क्यों, तो वाई लगा लिया। ठीक, और तीसरा वाला तुरंत सीधा सीधा उतार दिया हमने, वाई डज काउ ईट द ग्रास। ठीक है, चलिए आइए फिर से समझते हैं। गाय घास खाती है, तो पहले गाय की जो है हमने स्पेलिंग लिखा काऊ, अब पीछे से आइए खाती है, तो खाने का होता है ईट, लेकिन यहाँ गाय अकेली है, तो अब हमको देखना होगा कि यस लगेगा या यस लगेगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ तो टी है यानी कंसोनेंट है, तो इसका मतलब है यस लगेगा, तो ए क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्या खाती है, घास खाती है, तो द ग्रास हो गया। अब देखिए काउ दूसरे वाले में आइए, तो डू नॉट डज नॉट है, तो काउ सिंगल है तो इसलिए डज नॉट लगा, और ईट द ग्रास, देखिए एस यहाँ से हट गया, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है। सिर्फ अफर्मेटिव में यस या यस लगेगा, वो भी सिंगुलर के साथ, प्लूरल आता तो वो भी नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब क्या वाले में क्या किया गया, डस को आगे कर दिया गया, काउ को डस की जगह पे ईट द ग्रास हो गया। फिर देखिए WH वर्ड यानी वाई लगा दिया और डस से तीसरा वाला पूरा उतार दिया। इस प्रकार से आपका जो है गाय घास खाती है कि चारों प्रकार जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप, दोनों प्रकार से आपने ये जान लिया है। अब हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि किसके साथ डू नॉट लगता है यानी डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। ठीक है, चलिए यहीं देख लेते हैं। डू जो है प्लूरल यानी आई वी दे यू, ठीक है, इनके साथ डू। डज जो है ही सी इट और किसी का नाम आएगा तब नेम, इनके साथ जो है डज लगेगा। आई वी दे यू के साथ डू लगेगा, यानी ये प्लूरल होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक हम लोग जो है प्लूरल वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए प्लूरल वाला लेते हैं। प्लूरल वाले में आते हैं तो जैसे लिखा हमने, वे अपने घर जाते हैं, वे अपने घर जाते हैं, तो आइए वे अपने घर जाते हैं, तो वे कौन अपने घर जाता है, वे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, वे। अब हमने बताया था कि कहां से आइए, पहला हो गया, फिर पीछे चले जाइए, तो क्या कर रहे हैं भाई, जा रहे हैं, जाना, तो क्या होगा, गो। ठीक है, गति है इसलिए टू लगेगा। और एक चीज देखिए, इसमें यस या यस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो दे गो टू, कहां जाते हैं, अपने घर, तो दे के साथ देयर, देयर घर। ठीक है, तो हाउस लिखिए या फिर होम लिख दीजिए, लेकिन होम और हाउस में अंतर क्या होता है, होम का मतलब होता है अपना खुद का घर, और हाउस मतलब किसी का घर हो सकता है। या हमें नहीं पता है कि ये लोग अपने घर जा रहे हैं कि किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ हमें पता चलेगा, क्या पता चल रहा है भाई,
वे अपने घर जा रहे हैं, किसी दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ हाउस नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर हम लगाएंगे होम। क्या लगाएंगे? होम। दे गो टू देयर होम, मतलब वे अपने ही घर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने यूज हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं इसका। तो दे प्लूरल है, देखिए दे किस में आया है? डू में, तो डू नहीं है तो नॉट। बाकी गो, ये हो गया टू देयर होम। समझ में आ गया? चलिए तीसरा इसका देखते हैं। तो डू को आगे कर दीजिए, डू दे गो टू देयर होम, क्वेश्चन मार्क। फिर लगाते हैं हम लोग, वाई लगा दिए, डू दे गो टू देयर होम। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्या हो गए? चारों सेंटेंस इसके भी बन गए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है।